डियर फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग झारखंड से ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, झारखंड के भूगर्भिक इतिहास को समझ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पुराजीवी महाकल्प के बारे में समझा था और उससे पहले हम लोगों ने देखा था प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बारे में। तो आज हम लोग मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक ईरा के बारे में जानेंगे, उससे झारखंड को रिलेट करेंगे। ठीक है, झारखंड में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला था। चलिए, तो इससे पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग को अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आपका जो नियुक्ति है फंसा हुआ जेपीएससी को, जैसे रिजल्ट को लेकर के। तो रिजल्ट तो हालांकि अब दे ही दिया जाएगा, है ना। और जो भी वैकेंसी है जेपीएससी को लेकर, जो आने वाले वैकेंसी 14वीं जेपीएससी को लेकर के, तो वो भी जल्द ही जल्द देखने को आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आप रेडी हो जाइए और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें पहले तो पीटी के लिए, पीटी को देखते हुए, है ना, तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग झारखंड को देखेंगे, झारखंड के मध्यजीवी महाकल्प को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ठीक है, ये झारखंड का हम लोगों ने मैप बनाया है। ठीक है, अब समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मध्य जीवी महाकल्प। इसी को बोलते हैं हम लोग मेसोजोइक ईरा या महाकल्प। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं मध्यजीवी महाकल्प जो है लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के ये लगभग 6.5 है ना करोड़ वर्ष पूर्व इसका काल है, इसका टाइम लाइन है ना। और इसमें 3 कल्प, मुख्यतः 3 कल्प आते हैं। ठीक है, पहला आपका होगा ट्राई एसिक कल्प, और सेकंड होगा हमारा जुरैसिक कल्प, और 3 हमारा होगा, इसका थर्ड जो होगा वो होगा क्रिटेशियस कल्प। चलिए, अब हम देखते हैं कि झारखंड का संबंध इससे क्या है। खास करके ये जो मध्यजीवी महाकल्प रहा, ये आपका सरीसृप का मतलब रेंगने वाले जीवों के लिए ज्यादा विस्तार रहा इसमें। ठीक है, और खास करके डायनासोर, मगरमच्छ वगैरह जैसे, है ना, रेंगने वाले डायनासोर का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है इस कल्प में। ये मेन बातें हैं, ठीक है, जो एग्जाम में देखने को मिलता है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे, जैसे क्या है ना कि झारखंड का लोकेशन मैप बना करके लोकेशन को जो जानते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, हम इसको भी बताएंगे। ठीक है, पूरी तरह से बताएंगे आपको कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है। बार बार रिपीट यदि कर लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। और लोकेशन जानने से ये फायदा होगा, बहुत फायदा हो सकता है आपको, बहुत ज्यादा। लोकेशन पता यदि कर लेते हैं तो झारखंड के जिले की अवस्थिति को जान लेते हैं, तो बहुत कुछ हिस्से आपको देखने को मिलेगा और रिजल्ट फ्रूटफुल ही होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते, देखिए इस कल्प में यदि हम बात करें तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, समझिए थोड़ा। जैसे क्रिटेशियस कल्प, तो हम थोड़ा भारत के संदर्भ में जान लें। जो दक्कन का जो ट्रैप है, दक्कन का ट्रैप यदि हम भारत के संदर्भ में जाने तो ये देखिए, ये आपका दक्कन का ट्रैप है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है ये दक्कन का ट्रैप। और इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था आपका, ये हुआ था किस काल में, तो क्रिटेशियस कल्प में लावा का विस्तार हुआ था, लावा का उद्गार हुआ था, और ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। और इसी ट्रैप का हिस्सा, उत्तरी पूर्वी हिस्सा यदि बात करें, ठीक है, उत्तरी पूर्वी हिस्सा हमारा ये छोटा नागपुर झारखंड का जो हिस्सा आता है, पठार है दक्कन के ट्रैप का। और इसी क्रिटेशियस कल्प में ही लावा का उद्गार हुआ था और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रांची का पठार जो है, खास करके रांची का पठार और पश्चिमी पठार में हम बात कर लेते हैं। पश्चिमी मतलब पाट पठार, पाट का पठार, ये जो है ये क्रिटेशियस कल्प में ही इसका निर्माण हुआ था।
और यदि हम बात करें ये जो आपका राजमहल जो आपका ट्रैप है, राजमहल ट्रैप की हम यदि बात करें तो उसका निर्माण जो हुआ था जुरैसिक कल्प में हुआ था। राजमहल ट्रैप ये जो हिस्सा है आपका, ये राजमहल ट्रैप, राजमहल का हिस्सा आपका लगभग जामताड़ा को यदि छोड़ दिया जाए तो जो 5 जिले बचते हैं इसमें, है ना, वो 5 इसमें इंक्लूड हो जाता है राजमहल क्षेत्र में। तो ये जुरैसिक कल्प का प्रभाव है वहां राजमहल ट्रैप का निर्माण होने का। और राजमहल ट्रैप के निर्माण होने के बाद फिर उसका निक्षेपण हुआ, निक्षेपण होने के बाद लेटेराइट बना, ठीक है, और आपका ये बॉक्साइट बना, ठीक है। और उसी तो ये चीजें मिलता है, देखने को मिलता है आपको कहाँ, लोहरदगा पलामू वाले क्षेत्र में, है ना, गुमला वाले क्षेत्र में, इस पाट वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, जहां आपका बॉक्साइट का भंडार निक्षेपण प्राप्त होता है, और इस क्षेत्र इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जुरैसिक कल्प में जो है वो आपका यहाँ राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। हम थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जुरैसिक कल्प में क्या हुआ, राजमहल ट्रैप का, राजमहल ट्रैप का, ये एग्जाम में जानते हैं, एग्जाम में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है किस कल्प में देखने को मिला, तो जुरैसिक कल्प। और ये नहीं देगा तो फिर आपका मध्यजीवी कल्प दे देगा, क्योंकि मध्यजीवी में ही आ रहा है ना, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक। और रह गई बात ये, यदि हम भारत के संदर्भ में जाने तो दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस कल्प में हुआ था, और यही हिस्सा जो हमारा उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, ये हम यदि बात करें रांची का पठार, पटपाट पठार, वो क्रिटेशियस कल्प का ही ये प्रमाण है ना। दूसरी चीज कि हमने ये बताया राजमहल ट्रैप के बारे में, तो यहाँ क्या हुआ, राजमहल ट्रैप के निक्षेपण से आपका लेटराइट बना, लेटराइट मिट्टी, और लेटराइट उसके बाद हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम की प्रचुरता जिसमें है, बॉक्साइट एस है ना, उसमें एल्युमिनियम तो भी देखने को मिला इस गुमला पलामू वाले क्षेत्र में, लोहरदगा वाले क्षेत्र में और इस एरिया में, ठीक है। और यदि हम विशेषता बात करें इसमें, थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं ना, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं हल्का सा, कि जैसे हमने गोंडवाना लैंड के बारे में, गोंडवाना क्रम की चट्टान और कोयले से जो संबंध जो बात किए थे आपका पूरा जीवी महाकल्प में किए थे, और उसका गोंडवाना का जो एरिया है वो आपका पूरा, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो पश्चिमी पार्ट है ना, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, तो पश्चिमी पार्ट यानी पार्ट का पठार हो जाएगा पश्चिमी वाला हिस्सा, ये कुछ जो है ट्रायंगुलर शेप में है ना, ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से, और रांची का पठार चौकोर शेप में है, इस तरह से है, चौकोर मतलब चतुर्भुजाकार टाइप से, तो ये पठार इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो हमने बात किया, चलिए मैप में इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं, रांची का पठार और पाट का पठार। ये देखिए आपका ये वाला हिस्सा जो है हमारा, है ना, ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला इस तरह से है ना, ये पाट का जो आपका पठार है ट्रायंगुलर शेप में। मैंने पहले ही बताया था कि इसका बेस जो है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा होगा, ये बेस इस तरह से है, ठीक है, ये रहा बेस, ऊपर रहेगा आपका, ट्रायंगुलर शेप में है। और ये जो आपका रांची का पठार की यदि हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से है ना, चौकोर शेप में देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह से कुछ, और ठीक है। उसके बाद तो इसका जो विस्तार था, रांची का पठार और पाट का पठार का जो निर्माण की बात करें क्रिटेशियस कल्प में, और राजमहल ट्रैप जो राजमहल हिस्सा जो क्षेत्र है वो यदि हम बात करें तो इस तरह से वो है ना, राजमहल का क्षेत्र आता है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जामताड़ा को यदि छोड़ दिया जाए तो कुछ हिस्सा इधर आपका गोड्डा और क्या, सॉरी इधर पाकुड़ का है ना, ये क्षेत्र आता है। और ये जो है आपका, ये तो पता ही होगा कि गंगा का मैदान, ठीक है, जो 2 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है आपका, राजमहल और ये क्या बोलते हैं इसको, साहेबगंज, और ये आपका साहेबगंज और पाकुड़, ठीक है, गंगा के मैदान का विस्तार देखने को मिलता है कहाँ, साहेबगंज और पाकुड़ के हिस्से में। उसके बाद और हम यदि बात करें गोंडवाना, हाँ, तो पिछले हम यदि बैक जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, तो गोंडवाना का विस्तार, गोंडवाना क्रम का जो विस्तार हमने देखा था वो कहां से कहां तक, आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर से लेकर राजमहल तक, राजमहल श्रेणी, राजमहल जो क्षेत्र है वहां तक देखने को मिला था। और
ये ट्रायसिक कल्प तक जो है ना, कार्बोनिफेरस से ट्रायसिक कल्प तक गोंडवाना का विस्तार देखने को मिला। और गोंडवाना का सबसे ऊपरी सतह जो देखने को मिलेगा इसी काल में देखने को मिलेगा। सबसे नया जो कोयला दिखेगा आपको ट्रायसिक कल्प में ही मिलेगा, सबसे ऊपरी परत जो होगा, ठीक है, क्योंकि कोयले निर्माण का सबसे लास्ट काल है ये ट्रायसिक कल्प। इस कल्प तक कोयला का निर्माण हुआ है और सबसे ऊपरी परत इसका है, ठीक है। तो ये था मध्यजीवी महाकल्प के बारे में, यानी मेसोजोइक ईरा के बारे में हम लोगों ने जाना। और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इससे बने और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इस टॉपिक में क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको नूतन जीवी महाकल्प के बारे में, ठीक है। नूतन जीवी महाकल्प को जानेंगे उसमें क्या है विशेषताएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।